मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार में जिस तरह से लूट हुआ है और हर दिन जो नया खुलासा हो रहा है और जिस तरह से अब एक खबर सामने आई है कि सोना चांदी से बना जो रामायण था, सोने से बना रामायण था एक्चुअली में, और जिस तरह से 5 करोड़ का ये रामायण बताया जा रहा है, जो ये भी बताया जा रहा है कि गायब हो गया, या हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो रामायण दान किए थे वहां पे लक्ष्मी नारायण, उनका कहना है कि कुछ दिन मंदिर परिषद में दिखाई दिया, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है। और जब इस पर सवाल पूछिए ट्रस्ट वाले लोगों से तो गोल गोल घुमा रहे थे, आरएसएस के प्रमुख भी इनको गोल गोल घुमा दिए। आगे पूरी जानकारी देंगे। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार को लेकर के जो 1 महीना से जो खबरें चल रही हैं, जिसको लेकर के 15 दिन में एसआईटी का रिपोर्ट आने वाला था और योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करने वाले थे, लेकिन ना दूधे निकला ना पानी निकला। अभी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये लीपापोती, क्योंकि एसआईटी का मतलब ही होता है कि अगर आप एसआईटी का अगर पिछला वाला काम देखिए उत्तर प्रदेश में कि पिछले कितना जो घटना घटा उस पर जो एसआईटी बना वो कितना निष्पक्ष जांच किया, उसका रिपोर्ट कितना सार्वजनिक हुआ। लेकिन अभी जो एसआईटी बना है 3 सदस्यीय, जो कि मतलब एक कमाल का जांच हो रहा है कि एफआईआर बाद में दर्ज होता है, पहले जांच शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर के अब अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो या आपके तेजस्वी यादव हो, सब ये आरोप लगा रहे हैं कि राम के दरबार को भाजपा वाले, आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले मिलकर लूट लिए। ये लोग राम को भी नहीं छोड़े, क्योंकि मोहम्मद जो गजनी था वो 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा और ये लोग बीते 40 दिन में 70 बार मंदिर को लूटे हैं। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है और इसको लेकर के अजय राय काफी मुखर हैं, जो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मोदी जी के विरोध में चुनाव भी लड़े थे। और इनको जब अयोध्या गए तो इनको अयोध्या पुलिस होटल में ही इनको नजरबंद कर दी, क्योंकि ज्यादा बाहर जाइएगा तो फिर किरकिरी हो जाएगा योगी जी का, क्योंकि योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। वो कब तक होगा उसका जानकारी नहीं है। 15 दिन और बढ़ा दिया गया है जांच को। और विश्व हिंदू परिषद के जो कर्ता धर्ता है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, इनका कहना है कि राहुल गांधी पे मुकदमा हो, प्रियंका गांधी पे हो, अखिलेश यादव पर हो, क्योंकि ये लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो कमाल का बात है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सोना गायब हो जा रहा है, किसी का किताब गायब हो गया है, कोई ईंट दान किया वो गायब हो जा रहा है, तो ये लोग तब बेमतलब का आरोप लगा रहे हैं। जो खबर आ रहा है कि 40% 30% कमीशन खाने का काम किया अनिल मिश्रा, तो ट्रस्ट के ही व्यक्ति हैं। तो ये सब आरोप का जांच तो होना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल गलत हो या सही हो, सवाल पूछना चाहिए लोकतंत्र में, और लोकतंत्र ये हमें अधिकार देता है। सत्ता का अहंकार से देश नहीं चलती है, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और मोदी जी जो राम मंदिर का फीता काटने में सबसे आगे आगे थे, देखिएगा, मतलब सबसे आगे थे। कुछ दिन व्रत भी धारण किए थे, उसके बाद जाके मोदी जी फीता काटे थे। ऐसा ना फीता काटे कि अब राम जी का दरबार लूट गया है और मोदी जी विदेश भ्रमण पे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सब देख ही रहे हैं 1 महीना से जो खबर चल रहा है राम जी का दरबार में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा के लिए, मतलब अपने एक वचन के लिए वो 14 बरस वनवास में बिता दिए सीता मैया के साथ जमीन पे सूत के। उस व्यक्ति का दरबार में अगर लूट हो और लूटने वाले उन्हीं का लाने वाले हों, मतलब तो सोचने वाली बात है, जो लाए वही लूट लिए राम को। अब तो इस पे विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को जवाब तो देना पड़ेगा कि ये जो चोरी हुआ है राम के दरबार में, जिसको निपेंद्र मिश्रा डाका बोले हैं कि डकैती हो गया है, तो ये डकैत सब कौन है, ये तो निपेंद्र मिश्रा को बताना चाहिए। जो 8 लोगों पे जो कार्रवाई हुआ है, रामचरितमानस पे आएंगे, जो कि 1 क्विंटल का किताब जब गायब हो जाए मंदिर से तो सोचने वाली बात है। 1 किलो का किताब कोई अकेला आदमी तो गायब नहीं कर सकता। 1 किलो का नहीं, सॉरी, 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल का, हाँ 1 क्विंटल का, जिसमें 700 ग्राम सोना का इस्तेमाल किया गया था और चांदी और आपका तांबा का इस्तेमाल हुआ था। और इसका वेट 147 किलोग्राम बताया जाता है, जो राम मंदिर में रखा गया था दर्शन करने के लिए लोगों को। और वो अब किताब वहां से गायब बताया जा रहा है, जिसको लेकर के पूर्व नौकरशाह जो हैं आपके लक्ष्मी नारायण, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरा किताबें गायब हो गया, ना रसीद मिला ना कुछ। तो इसका जवाब तो अब ट्रस्ट के लोगों को देना पड़ेगा ना कि वो किताब गया कहाँ। वो किताब नहीं बोलेंगे, वो जो ग्रंथ था, जो सोना चांदी तांबा से जो बना था, 5 करोड़ लागत बताया जा रहा है लगा था, तो वो किताब, वो ग्रंथ है कहाँ, उसका तो जवाब तो देना पड़ेगा ट्रस्ट का लोगों को। और जो 8 लोगों पे जो कार्रवाई हुआ, बीते दिनों में वीडियो बनाया था, 8 व्यक्तियों के बारे में मैं जानकारी भी आपको दिया था। एक बार और बता देते हैं, जो 8 लोगों पे जो लोग अभी जेल यात्रा पे निकले हुए हैं, इनको ना पुलिस रिमांड मांगी, बाद में पुलिस अब जेल में जाकर पूछताछ कर रही है। तो रिमांड
एक पॉकेट कोई मार लेता है तो पुलिस उसका रिमांड ले लेती है। यहां तो भाई करोड़ों रुपया गायब हो गया और पुलिस रिमांड नहीं मांग रही है, तो ये किसको बचाया जा रहा है? इसको लेकर तो सवाल पूछा जाएगा। और जो आपका रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है, जो करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाया, तो बिना चंपत राय का मर्जी के बिना बना लेगा। और चंपत राय का मर्जी के बिना राम मंदिर में एक पत्ता नहीं हिलता था। और चंपत राय का नाक के नीचे इतना करोड़ों का साम्राज्य उनका ड्राइवर बना लेता है और उनको मालूम नहीं चलता है। कमाल का बात है। और जो 8 गो जो लोग को जेल यात्रा पे भेजा गया है, लेकिन एक भी ट्रस्ट के लोग जेल यात्रा पे नहीं गए हैं, क्योंकि ये 8 लोगों को लाने वाले कौन थे? खबर आया कि आपका सबसे पहले चंपत राय के पास ये सब गया नौकरी मांगने के लिए। चंपत राय बोले आप चल जाओ, आपका इंटरव्यू लेंगे। क्या है? डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो डॉक्टर अनिल मिश्रा इंटरव्यू लेके इन लोग को नौकरी पे रखे। ये सब अपना रिश्तेदारों को ला के भरा वहां पे। अयोध्या का एक भी लोग नहीं है ट्रस्ट में। राम मंदिर में जो भी चढ़ावा का गिनती का काम होता है, वहां पे एक भी अयोध्या के लोग आपको नहीं मिलेंगे, जिसको लेकर के अब अयोध्या के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं कि बाहर के लोग आके लूट लिए और हम लोग बदनाम हो रहे हैं। तो वहीं आपका जो 8 आरोपियों का जो आप फोटो देख रहे हैं, जिसमें आपका रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव है पहला फोटो में, दूसरा आपका अविनाश शुक्ला है, मनीष यादव है, लवकुश मिश्रा है, अनुकल्प मिश्रा है, करुणेश्वर पांडे है, रामाशंकर मिश्रा है। और इन सबका घर से खबर आया 7 गो आरोपियों के पास से आपका 79 लाख रुपया बरामद भी हुआ है। कुछ डॉलर भी हजारों के तादाद में बरामद हुए हैं। कुछ जेवर भी बरामद हुआ है आपका जो है टिन्नू यादव के पास से। कुछ कागजात भी बरामद हुआ है टिन्नू यादव के पास से। तो इतना अधिकार कैसे मिल गया था मंदिर में टिन्नू यादव को? बिना चंपत राय का मर्जी के बिना मिल जाएगा। और जो चंपत राय पे जो कार्रवाई का मांग हो रहा है, तो चंपत राय का तो अभी तक इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया है ट्रस्ट के द्वारा। और जब ट्रस्ट पे सवाल है, ट्रस्ट पे जब ट्रस्ट नहीं है, तो इस ट्रस्ट को तब तो पूरे तरीके से भंग कर देना चाहिए। एक भी राम मंदिर का जो लड़ाई लड़े वो आपको ट्रस्ट में नजर नहीं आएंगे। जो मोदी जी का चरण वंदना किया वही ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। तो इस पर तो सवाल पूछा जाएगा। और निश्चलानंद सरस्वती जी जो हैं आपके पुरी के शंकराचार्य जी, वो तो खुलेआम बोल चुके हैं कि राम को ये लोग सेकुलर बना दिए। अगर यही काम होने रहता तो हम नरसिम्हा राव के शासनकाल में हम करवा लिए रहते। हम ही एक थे कि साइन नहीं किए, जिस वजह से मंदिर नहीं बन पाया वहां पे। उस पर कभी हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे। लेकिन जो राम के दरबार में जो ये 8 लोगों पे जो आरोप लग रहा है, तो यही तो छोटे जो मछलियों पे कार्रवाई हो रहा है, तो बड़े मगरमच्छों पे कब तक कार्रवाई होगा? कब तक चंपत राय से पूछा जाएगा? कब तक आपका डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कब तक FIR होगा? इनका कब तक गिरफ्तारी होगा? क्योंकि आप ट्रस्ट के सचिव हैं, आपका मर्जी के बिना कोई कुछ कर लेगा। और कोषाध्यक्ष कमाल का बयान दिए बीते दिनों, ये चुप थे 15-20 दिन से, लेकिन बोले तो ऐसा बोले कि जो कि गला का नीचे नहीं उतर रहा है। जो कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम है स्वामी गोविंद देवगिरी। ये बोलते हैं हम परवासे पे रहते हैं, हम अयोध्या में रहते ही नहीं है, जहां पैसा गिनती होता है वहां हम जाते ही नहीं है। तो कमाल का बात है, तब आप कोषाध्यक्ष क्यों बने हैं? और बैराग जीवन जब आप धारण किए तो चार्टर प्लेन में कहां से घूम रहे हैं आप? चार्टर प्लेन का खर्चा कहां से आ रहा है? इसका तो हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। और इसको लेकर के 2019 में जब एक महिपाल सिंह इसको लेकर के जब खुलासा किए, तो उनको नौकरियों से हटा दिया गया राम मंदिर प्रांगण से, और अपने लोगों को भरा गया। इसमें कुछ बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट पे तो पहले ही ट्रस्ट नहीं है, इस ट्रस्ट को भंग करके ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों का जांच होना चाहिए। तब आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुख्य विषय पे आते हैं, ये चंदा चोरी कितना का है? अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ये 7 करोड़ का है कि 200 करोड़ का है कि 1000 करोड़ का है। विपक्ष इसको 1000 करोड़ बोल रहा है, तो कोई विपक्ष का नेता इसको 20,000 करोड़ भी बोल रहा है। जैसे खबर आया कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नेताओं के द्वारा किसी के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया भी बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में ये चंदा चोरी है कितना का, इसको लेकर के ईडी से जांच करवाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज का अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपका आलोक कुमार है, जो कि आपका जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका कहना है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप सही नहीं है। इन लोग से भी पूछताछ होना चाहिए। और इन लोगों, अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो इन लोगों के पास भी सबूत होना चाहिए। तो सबूत तो मिल ही रहा है कि रामायण गायब हो गया है। जो आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लगा रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे, उनको रसीद भी नहीं मिला है। तो इसका जवाब तो ट्रस्ट को देना पड़ेगा। और इसको लेकर के जब वो RSS के प्रमुख मोहन भागवत से बात किए तो चुप रह गए।
पूरी खबर क्या है कि जब राम मंदिर में आपका पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे आपका लक्ष्मी नारायण, जो अपने मां का और अपने पत्नी का गहना को पिघला करके आपका 700 ग्राम सोना का इस्तेमाल करके जो रामचरितमानस जो बनाया गया, ग्रंथ जो बनाया गया, जिसमें चांदी का भी इस्तेमाल हुआ, तांबे का भी इस्तेमाल हुआ और इसका वेट 1 क्विंटल बताया जा रहा है। तो 1 क्विंटल से ऊपर बताया जा रहा है, 147 किलो बताया जा रहा है, जिसमें 700 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ था और चांदी और तांबे का इस्तेमाल हुआ था, जिसको दान देने का काम किए थे लक्ष्मी नारायण, जो पूर्व केंद्रीय सचिव रहे। और इनका कहना था कि जब ये दान दिए मंदिर में तो उस समय इनको रसीदें नहीं मिला, क्योंकि जब आप ट्रस्ट को मंदिर में कोई आप दान करते हैं, ट्रस्ट के द्वारा आपको रसीद दिया जाता है, लेकिन ट्रस्ट रसीद नहीं दिया। जब इसको लेकर के आपका जो है मोहन भागवत से जब पूछे तो वो भी चुप रह गए। जब मंदिर के कुछ लोगों से इसके बारे में जानना चाहे तो उनका कहना था भूल जाइए, वो दान में चला गया। और जब चंपत राय से फिर इस बारे में बोले कि हमको रसीद नहीं मिला, तो चंपत राय का कहना था कि मेरा मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो चंपत राय जिस तरह से स्वयं भू बने हुए थे, राम से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे थे, तो इन पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए। और 200 किलो चांदी का ईंटा कहां गया, इसका भी जवाब चंपत राय को देना चाहिए, जो सिंधी समाज के द्वारा दान किया गया। तो राम मंदिर में जिस तरह का लूट हुआ है और अयोध्या के लोग जिस तरह से अभी गुस्सा में है, क्योंकि बाहर के लोगों को मंदिर में जगह दिया गया, ट्रस्ट में जगह दिया गया, मंदिर का कार्यभार देखने के लिए बाहर का लोगों को बुलाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि राम के दरबार ही लूट गया और अयोध्या के लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तब आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। लेकिन जो आरोप लग रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष पे जो कार्रवाई का मांग हो रहा है, तो आलोक कुमार तो पहले ये जानकारी दे कि कितना करोड़ का घोटाला है राम मंदिर में। और राम मंदिर में 3 स्तर पे घोटाला हुआ है, जमीन में अलग घोटाला हुआ है, निर्माण में अलग घोटाला हुआ है, चंदा जो चोरी हुआ है वो तो है ये है। तो इसका एक व्यापक जांच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज से इसका जांच कराइए उनकी अध्यक्षता में। और ये जो आपका लीपा पोती के लिए जो बनाया गया है एसआईटी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, जिसका 15 दिन में रिपोर्ट आने वाला था, 15 दिन कब का खत्म हो गया, 15 दिन और टाइम बढ़ा दिया गया। तो एसआईटी क्या जांच कर रही है समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। अभी तक अनिल मिश्रा का इस्तीफा देने के बाद भी स्वीकार नहीं हुआ है चंपत राय का। तो इस पर तो विभिन्न सवाल खड़े हो रहे हैं। और आए दिन ये मुद्दा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मतलब वो भाजपा के लिए गला का फांस बना हुआ है और पूरे भारत में इसको लेकर के अब जिस तरह से थू हो रही है और जिस तरह से ये लोग राम पर राजनीति किए, अयोध्या में जल्दी जल्दी ये लोग फीता काटे, चारों दिशा का शंकराचार्य अभी नहीं पहुंचे, मोदी जी खुद फीता काटे, मोदी जी खुद ताली बजाए। तो आज जब मंदिर लूटा गया है तो उस पर आप क्यों चुप है मोदी जी, उस पर भी तो कुछ बोलिए। अभी मोदी जी विदेश यात्रा पे निकले हुए हैं और इसी को लेकर के पूरी के निशलानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य, उनका बयान आया था कि मोदी जी मंदिर का फीता काटेंगे, हम लोग बैठ कर थपड़ी बजाएंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में साधु महात्मा और शंकराचार्य को आगे रहना चाहिए। उस वहां पे राजनीतिक व्यक्ति का क्या काम। लेकिन राम के नाम पे राजनीति करना है, वोट लेना है, तो भाजपा ऐसा दिखाई कि राम को वही लाई, मंदिर वही बनाई, संत महंत किसी का दरकार नहीं, खुद महंत खुद संत मोदी जी बने हुए थे। तो जब इतना बड़ा लूट की खबर जो आ रही है, तो इस पर तो अब जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार तो ऐसा ही नहीं बच सकती है। और इसको लेकर के हर दिन ये मुद्दा बड़ा बनते जा रहा है। कभी 200 किलो चांदी का ईंट का चोरी का खबर आया, तो अब रामचरितमानस जो सोना से बना हुआ था, जो लक्ष्मी नारायण अपने मां और अपने पत्नी का जेवर को पिघला करके बना के 700 ग्राम सोना जो दान किया और जो रामायण बना, उससे वो रामायण गायब हो गया है, खबर आ रहा है। और बोल रहे हैं वो मंदिर प्रांगण में नहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें 552 पन्ने थे, 10,902 दोहा था तुलसीदास जी का, जिसका वेट बताया जाता है 147 किलो का ये रामचरितमानस ग्रंथ था, जिसका दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा गया था राम मंदिर में। लेकिन अभी ये गायब बताया जा रहा है। और इसी को लेकर के लक्ष्मी नारायण सवाल भी पूछ रहे हैं ट्रस्ट से। तो आने वाले समय में ट्रस्ट को इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। और ये मुद्दा भाजपा के लिए गला का फांस बन गया। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, क्योंकि लुटेरे भी अपने हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, वीडियो को हाइप करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।